दोस्तों, ये कहानी एक मेहनती किसान की है जो बहुत ही मेहनती और ईमानदार है। कहावत है कि मेहनत का फल बहुत ही मीठा होता है। तो दोस्तों, ये कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि कहानी अगर आप लोगों को पसंद आती है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। सिंधपुर नगरी में एक गरीब किसान महेश और अपनी पत्नी माधुरी के साथ रहता था। उसकी फसल पूरे गांव में सबसे अच्छी होती थी। वह फसल उगाने के साथ साथ सब्जियां भी बेचा करता था। दिन भर खेत में काम करता और शाम को सब्जियां बेचता। एक दिन वह सुबह सुबह उठता है और अपने पत्नी से कहता है, माधुरी, मैं खेत में काम करने जा रहा हूँ, तुम मेरे लिए खाना लाना। उसकी पत्नी कहती है, ठीक है। वह अपने खेत में काम करने के लिए चला जाता है। खेत में काम कर ही रहा था, तभी उसे दो आदमी अपनी मेट पर आते हुए दिखाई देते हैं। वो उस गांव के सरपंच थे। महेश के पास आकर सरपंच जी बोलते हैं, मैंने सुना है कि तुम पूरे गांव में सबसे अच्छी फसल उगाते हो। क्या तुम अपनी फसल मुझे बेचोगे? मैं तुम्हारी फसल को अच्छे दामों पर लूंगा। किसान महेश बोलता है, क्यों नहीं मालिक, ये तो मेरी खुशी की बात है जो मैं अपना अनाज आपको अच्छे दाम पर बेचूं। सरपंच जी बोलते हैं, ठीक है, फसल पक जाने पर हमारे कुछ आदमी आकर तुम्हारे फसल को काटकर तुम्हारे घर पहुंचा देंगे। महेश कहता है, ठीक है मालिक। कुछ देर बीते ही थे कि उसकी पत्नी महेश के पास खाना लेकर आती है। महेश खुशी से बोलता है, अभी थोड़ी देर पहले सरपंच साहब आए थे, उनको हमारी फसल चाहिए, वह हमें अपनी फसल की अच्छी कीमत देंगे। ये सुनकर माधुरी बहुत खुश होती है। दोनों साथ काम कर घर चले जाते हैं। महेश अपने खेत में कड़ी मेहनत कर अच्छी फसल उगाता है। उसकी फसल सोने जैसे चमक रही थी। ये देखकर वह बहुत खुश होता है क्योंकि इस बार उसे फसल के अच्छे दाम मिलेंगे। फसल पककर तैयार हो जाती है। महेश हंसिया लेकर अपने खेत में जा पहुंचता है फसल काटने के लिए। तभी वहां कुछ सरपंच के आदमी आते हैं। वह भी फसल कटाई करने में उसकी मदद करते हैं। कुछ समय बाद फसल की कटाई कर अनाज निकल जाता है और अनाज की बोरी बनाकर महेश के घर पहुंचा दिया जाता है। सरपंच के आदमी महेश से कहता है, मालिक के आदमी आएंगे कल, वो तुम्हारी अनाज को ले जाएंगे। महेश और माधुरी रात का भोजन करके सो जाते हैं। उनके घर में उसी रात चोर आकर उनके सारे अनाज को चुरा ले जाते हैं। जब सुबह उन दोनों को चोरी का पता लगता है, वो दोनों बहुत उदास हो जाते हैं। वह ये सोचता है कि जब सरपंच का आदमी आएगा तो मैं उसे क्या जवाब दूंगा। थोड़ी देर बाद सरपंच का आदमी आता है और महेश से कहता है, लाओ महेश, अपना फसल दो। महेश उदास मन से कहता है, मेरी अनाज चोरी हो गई। क्या तुम्हारी अनाज चोरी हो गई? तुम शीघ्र ही मालिक के पास चलो। महेश कहता है, ठीक है। वो दोनों सरपंच के पास जाते हैं। सरपंच साहब, मेरी अनाज किसी ने रात को चोरी कर ली। सरपंच बोलता है, तुम अधिक पैसों के लालच में अपनी अनाज किसी और को तो नहीं बेच दी? महेश कहता है, नहीं मालिक, मैं ऐसा करके इस गांव से कहाँ जाऊंगा। अगर मैं ऐसा करूंगा तो कभी ना कभी आपको ये बात अवश्य ही पता चलेगी। सरपंच कहते हैं, ठीक है महेश, कोई बात नहीं, तुम मुझे अगली बार अपनी अनाज बेच देना। महेश उदास मन से अपने घर वापस लौट जाता है। महेश अब शाम को सब्जियां बेचने जाता। सब्जियां बेचकर वह अपने घर का खर्च चलता। रात का भोजन करते समय माधुरी बोलती है, सब्जियां बेचकर हमारा गुजारा नहीं हो सकता, हमें कोई और रास्ता सोचना होगा। महेश अचार का टुकड़ा खाने के लिए उठाता है। तभी उसे एक उपाय सोचता है। वह माधुरी से कहता है, क्यों ना मैं अचार बेचने का काम शुरू करूं और तुम अचार भी अच्छा बनाती हो। माधुरी अचार बनाने में जुट जाती है और महेश उन अचार को बाजार में बेचने जाता है। उस दिन अचार की बिक्री काफी अच्छी होती है। वह घर आकर अपनी पत्नी से कहता है, हमें अचार की मात्रा और बढ़ानी होगी, लोग तुम्हारे अचार को बेहद ही पसंद कर रहे हैं। माधुरी और अधिक अचार बनाती है। महेश उसे बाजार में बेचता। ऐसा करते करते वह एक अचार की दुकान खोल लेता है। अब सारे गांव के लोग उसकी दुकान पर अचार खरीदने आते। एक दिन सरपंच उसकी दुकान से गुजर रहे होते हैं। वह महेश की दुकान पर जाते हैं और कहते हैं, क्यों महेश, तुमने ये धंधा कब से शुरू किया? महेश बोलता है, बस कुछ दिनों से ही मालिक। सरपंच महेश के अचार को चखते हैं। उन्हें अचार काफी पसंद आता है और कहते हैं, महेश, क्या तुम मेरे लिए 50 किलो अचार बना दोगे? महेश हाँ में जवाब देता है।
ये बात महेश अपनी पत्नी को बताता है और उसकी पत्नी खुश होकर अचार को बनाने बैठ जाती है। कुछ ही दिनों में अचार बनकर तैयार हो जाता है। महेश की पत्नी बोलती है कि कहीं फिर से हमारे घर में चोरी ना हो जाए, हमें कुछ सोचना चाहिए। महेश कुछ देर सोचता है और कहता है, तुम चिंता ना करो, इसके लिए मेरे पास एक उपाय है। वह अचार को मटके में रख देता है और एक मटके में मिर्च भरकर दरवाजे के ऊपर रख देता है। इस बार फिर चोर उसके घर में चोरी करने आते हैं। चोर घर में घुसते ही दर्द से चिल्लाने लगते हैं क्योंकि उनकी आंख में मिर्ची जल रही थी। तभी वहां महेश और उसकी पत्नी पहुंचते हैं। महेश पूछता है, तुम हमारे घर में चोरी क्यों कर रहे हो? बहुत डांट फटकार के बाद वह चोर बोलते हैं, हम तुम्हारे घर में चोरी किसी के कहने पर कर रहे हैं। महेश पूछता है, वह कौन है? चोर दर्द से कराहते हुए महेश से कहते हैं, वह सरपंच का आदमी है, उसी ने तुम्हारे घर में चोरी करने के लिए कहा। अगली सुबह महेश सरपंच के घर पहुंच जाता है। वह सारी बात सरपंच को बताता है। सरपंच अपने आदमी को बुलाते हैं। आदमी अपनी गलती की माफी मांगने लगता है। सरपंच कहते हैं, माफी हमसे नहीं महेश से मांगो। महेश कहता है, मैं माफ नहीं करूंगा, तुम जैसे आदमी को पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। और वह ऐसा ही करता है। कुछ देर बाद अचार का सारा डिब्बा सरपंच के घर पहुंचा दिया जाता है। सरपंच बहुत खुश होते हैं महेश की ईमानदारी पर। वह महेश को अचार के बदले काफी अच्छे पैसे देते हैं। वह उनको धन्यवाद करता है और वह अपने घर चला जाता है। अब महेश को अपनी फसल के अच्छे दाम मिल रहे थे और उसके पास अब अच्छा कारोबार भी था। अब वह अपने जीवन को खुशी खुशी जी रहा था।